नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करने जा रहे हैं। दोस्तों अमेरिका से आने वाले ऑयल की कीमत जो है इस समय -$40 पर बैरल हो चुकी है। यानी दोस्तों यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑयल को बेचने वाला है उसी को दोस्तों बायर्स को पैसे भी देने पड़ रहे हैं और साथ में ऑयल भी देना पड़ रहा है। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि ये सिचुएशन आखिर आई क्यों और आखिर इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहां पर जो ऑयल प्राइस क्रैश हुआ है -$40 पर बैरल, वो दोस्तों यूएस की ऑयल कंपनीज के लिए हुआ है, ना कि गल्फ क्रड ऑयल कंपनीज के लिए। यहां पर आपको इसके ध्यान देने की जरूरत है। आज भी दोस्तों जो गल्फ से आने वाले ऑयल का प्राइस है वो नियरली $20 पर बैरल के हिसाब से है ही। तो यहां पर दोस्तों यूएसए के ही साथ ये स्पेसिफिक इंसिडेंट क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, ये भी आपको समझना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाए हैं जिसमें इन कारणों को अच्छे से स्टडी कर लिया है। एक हमने दोस्तों यूएस स्पेसिफिक वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि यूएस ऑयल कंपनीज की क्या एक्चुअली में वल्नरेबल कंडीशन है और क्यों है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके अलावा दोस्तों इस समय जो ऑयल कंपनीज हैं उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा, इसके काफी सारे कारण हैं। तो यहां पर सारे ऑयल कंपनीज के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई, व्हाई फ्यूचर ऑफ ऑयल कंपनीज आर नॉट ब्राइट। तो अगर दोस्तों आप ये 2 वीडियो देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी हद तक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो अपने इस लेक्चर में आपको अब बताऊंगा मैं। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं उन स्पेसिफिक कारणों को। तो देखिए दोस्तों यहां पर WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये दोस्तों एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेरिवेटिव साइन कराती है ऑयल बायर्स और ऑयल सेलर्स के बीच में। दोस्तों मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने बताया है कि ग्लोबल ट्रेड किस तरीके से होता है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, और उसमें एक्चुअली कई सारी वीडियोस मैंने बनाई है। अगर आप वो सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको दोस्तों काफी सारी चीजें जो है इंटरनेशनल ट्रेड की समझ में आ जाएंगी, और वो वीडियो आपको दोस्तों यहां पर आई बटन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जब डेरिवेटिव साइन होता है तो उसमें प्राइसेस जो होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं पहले ही, और यहां पर दोस्तों ये इसलिए किया जाता है ताकि बायर्स और सेलर्स को ज्यादा नुकसान ना हो ऑयल प्राइसेस में आए हुए वेरिएशन का। यानी एक तरीके से दोनों के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर आपने ये समझ लिया है तो अब यहां पर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों WTI ने ऑयल प्रोड्यूसर और ऑयल बायर्स के बीच में डेरिवेटिव साइन करा दिया था, और यहां पर दोस्तों अब उसी एग्रीमेंट के हिसाब से वो जो एग्रीमेंट था वो 21 अप्रैल को एक्सपायर होने वाला था। तो दोस्तों यहां पर ये डेडलाइन जैसे ही आ गई, यहां पर 2 प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई। पहली प्रॉब्लम जो है दोस्तों ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए, ऑयल प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि वो अपना ऑयल ज्यादा से ज्यादा कम प्राइसेस पर बेच दे, और यहां पर एक तरीके से दोस्तों इससे ये फायदा होने वाला था कि उनको अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करना पड़ता। यानी खुद अमेरिका के अंदर जो ऑयल कंपनीज है आपस में काफी हद तक कॉम्पीट करने लगी और कम लेवल पर ऑयल ऑफर करने की कोशिश करने लगी, और यहां पर दोस्तों इस हिसाब से जो डेरिवेटिव का प्राइस था वो ऑटोमेटिकली गिरना ही गिरना था, क्योंकि दोस्तों इस समय कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से कंजम्पशन जो है वो काफी कम हो गई है। यहां पर दोस्तों यूएस की ऑयल कंपनीज ऐसा क्यों करना चाहती थी तो वो देखिए। यहां पर दोस्तों इसका कारण यह है कि एक बार जब ऑयल के कुएं से जब ऑयल निकालना शुरू किया जाता है तो उसमें इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, यानी कुएं की खुदाई में काफी ज्यादा कॉस्ट आता है। अगर दोस्तों यहां पर ऑयल निकालना बंद कर दिया जाए और कुछ दिनों के लिए इस कुएं को छोड़ दिया जाए, यहां से मशीन निकालकर या एक तरीके से इसको खोदना दोबारा चालू ना रखा जाए, तो इससे दोस्तों ये होगा कि जो ये दोबारा ऑयल का जो कुआं होता है वो एक तरीके से काफी हद तक बंद हो जाएगा, और इसको दोबारा से तोड़कर दोबारा से ऑयल निकालना काफी कॉस्टली होगा। तो इसी कॉस्ट को बचाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंपनी कम करना चाहती है, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से उनका जो ऑयल है मार्केट में बिकता रहे। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन जो है यहां पर बायर्स जो है एक्चुअली में उनको भी फेवरेबल नहीं है।
अब दोस्तों आपको ये सुनकर काफी अजीब लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है। अक्सर जो लो ऑयल प्राइस होते हैं कंज्यूमर के लिए फेवरेबल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण ये है कि डेरिवेटिव साइन तो उन्होंने भी किया है और उस हिसाब से उनको दोस्तों फिक्स अमाउंट ऑफ ऑयल खरीदना ही खरीदना है। और अगर डेरिवेटिव सस्ते में बेचकर या एक तरीके से वो कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो वॉल्यूम खरीदने का उन पर एक तरीके से बर्डन है, वो उनके लिए इस समय बहुत बड़ी हेडेक बन चुकी है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की वजह से ऑयल का कंजम्पशन हो नहीं रहा और जो उनके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे उसको उन्होंने ऑलरेडी भर लिया है। उसके अलावा जो कई सारे शिप्स हैं उन ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, वो भी दोस्तों इस समय भरे हुए हैं, उनमें भी जगह है नहीं। तो अब दोस्तों देखिए, अगर यहां पर कंज्यूमर जो है इसके वो ऑयल को खरीद भी लेते हैं तो फिर दोस्तों उनको यहां पर उसके स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा खर्चा करना होगा। यानी कम पैसे में ऑयल खरीदने के बावजूद भी यहां पर वो फायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि स्टोरेज का कॉस्ट जो है वो फिर काफी ज्यादा उन पर बर्डन बन जाएगा। और दोस्तों यहां पर कोरोना वायरस क्राइसिस जो है 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में खत्म होने नहीं वाला। यहां पर ये जो कोरोना वायरस की लड़ाई है अभी काफी लंबी लग रही है, जिस कारण यहां पर कंज्यूमर भी जो है वो परेशान है। अब दोस्तों अपने फाइनल क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि क्या ऐसा सऊदी अरेबिया या जो दूसरी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। उनका भी जब डेरिवेटिव एक्सपायर होगा तो कुछ इस तरीके का ही नजारा देखने को मिलेगा। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।